हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट a proton and alpha particle having equal kinetic energy are projected in uniform transverse electric field as shown in figure. So हमारे पास यहाँ पर दो पार्टिकल गिवन है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के अंदर है. प्रोटॉन ट्राजेक्टरी इज मोर कर्व्ड, सेकंड अल्फा पार्टिकल ट्राजेक्टरी इज मोर कर्व्ड, थर्ड both trajectory are equal curved but in opposite direction, and last both trajectory are equally curved and in same direction. So which option is correct we have to find out. तो अब हम इसमें सबसे पहले क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि जो हम इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट यूज़ करेंगे. तो की कंसेप्ट में अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो चार्ज होगा डेट इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल वो 2 टाइम होगा चार्ज ऑन प्रोटॉन. सबसे मेन पॉइंट तो हमारे पास ये होगा अगर हम चार्ज की बात करें, और इट मीन्स जो रेशो होगी चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल डेट इज इक्वल्स टू 1/2. और जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होगा डेट इज वाई, उसको निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 a t स्क्वायर डेट इज इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक, जिसको हम फर्दर यूज करते हैं. तो अब हम जानते हैं जैसे कि अगर हमारे पास पार्टिकल है, क्वेश्चन में गिवन है कि सेम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बोथ हैव सेम वैल्यू. तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डेट इज हाफ एम वी वेलोसिटी ऑफ अल्फा एंड मास ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर. सो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा. नाउ अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास सपोज ये वही रीजन है जहाँ पर एक पॉजिटिव है प्लेट है और ये हमारे पास यहाँ पर है नेगेटिव. तो जैसे अल्फा पार्टिकल आता है तो पॉजिटिव आपस में रिपल्शन होगा, तो कुछ इस तरह से मूव करेगा, इसी तरह अल्फा मूव करेगा, इसी तरह प्रोटॉन मूव करेगा. तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी जिसको हम सपोज करते हैं ये y1 होगी, और सिमिलरली प्रोटॉन के केस में हमारे पास हो जाएगी y2. ये अल्फा के केस में है, ये हमारे पास हो जाएगा प्रोटॉन के केस में. नाउ अब अगर इसके डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया डेट इज d. सो d इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इनटू टाइम t1, ये हो जाएगा. सो t1 इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस d, क्योंकि बिकॉज डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम होगा, d बाय वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन के केस में ये है. अगर मैं अल्फा के केस की बात करूं वेलोसिटी ऑफ अल्फा टाइम हो जाएगा t2, तो यहाँ से टाइम t2 जो होगा हमारे पास डेट इज d अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा. अब एक्सेलरेशन की हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ई क्यू एंड इनटू ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इज चार्ज. सो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा क्यू ई डिवाइड बाय एम. सो फर्स्ट केस में y1 इक्वल्स टू 1/2 a इज क्यू ई डिवाइड बाय एम टी. ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम? फॉर प्रोटॉन के लिए वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है 1/2 a t स्क्वायर. एक्सेलरेशन पुट किया, मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चार्ज ऑन प्रोटॉन वीपी लेंगे डिवाइड बाय, और टाइम यहाँ पे जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड आउट किया था डेट इज d बाई वीपी. सो d स्क्वायर डिवाइड बाई वीपी स्क्वायर हो जाएगा. सो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व किया, y1 आएगा. इसी तरह हम बात करते हैं y2 के लिए 1/2 क्यू ऑफ अल्फा e डिवाइड बाय m मास ऑफ अल्फा, एंड दिस वैल्यू इज d एज इट इज एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा. अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में. सो दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं. अब जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ y1 डिवाइड बाई y2, तो यहाँ पे कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेम रहेगी, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम रहेगी. तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास बनेगी चार्ज ऑन p डिवाइड बाई चार्ज ऑन अल्फा, मास ऑन अल्फा डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ पी स्क्वायर. अगर हम फर्स्ट स्लाइड में देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अल्फा डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन
का जो स्क्वायर बनेगा डेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा। अल्फा बाई पी का स्क्वायर हमारे पास मास के इक्वल बनेगा, तो यहाँ से अल्फा बाई पी मीन्स मास ऑफ पी एंड मास ऑफ अल्फा। सो यहाँ से अब हम इसको लिख सकते हैं वैल्यू को क्यू पी डिवाइड अपॉन क्यू अल्फा मल्टीप्लाई मास ऑफ अल्फा मास ऑफ पी, और जो स्क्वायर है अल्फा बाई पी ये इक्वल हो जाएगा मास ऑफ पी बाई मास ऑफ अल्फा। फर्स्ट स्लाइड से हम देख सकते हैं एम पी बाई अल्फा। सो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, और क्यू पी बाई क्यू अल्फा की रेशो फर्स्ट स्लाइड में हमने फाइंड आउट किया था 1/2। सो यहाँ से जो रेशो आएगी हमारे पास वो 1/2 हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्लाइड पर y1 डिवाइड बाई y2 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से y2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 टाइम ऑफ y1। तो यहाँ से क्लियर है y2 की वैल्यू हमारे पास 2 टाइम ऑफ y1 है, इट मीन्स ये वैल्यू ज़्यादा है। और y2 हमारे पास किसके लिए था, अल्फा के लिए। सो ये हमारे पास अल्फा के लिए, सो हम कह सकते हैं हेंस alpha trajectory is more curved। alpha trajectory is more curved हो जाएगी। Hence option B is right। I hope you understood this explanation। Thank you।